नमस्कार दोस्तों YouTube में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फैल रही है। वो क्या है आप लोग जानते ही हैं। YouTube में हो रहा है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, और ये किस लिए हो रहा है वो भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। संदीप माहेश्वरी सर ने अपने एक सेशन में ये जो MLM सो कॉल्ड MLM कंपनीज है वो लोग किस तरह से युवाओं को झूठा बहाना, झूठी वादे करके किस तरह से पैसे लेकर उन लोगों को ठगते हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था। इसको लेके जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एक बिजनेस कोच और एक बहुत बड़े भारत के यूट्यूबर है, उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी को बिल्कुल साफ टारगेट करके उनको रिप्लाई किया था। हालांकि संदीप माहेश्वरी सर ने अपने उस सेशन में किसी का भी नाम उल्लेख नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी सर को पर्सनली भी टारगेट करने की कोशिश की, ऐसा सर का कहना था। लेकिन अब हमारा मुद्दा यह नहीं है कि संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच जो है कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुआ। हमारा मुद्दा यह है कि क्या MLM कंपनी सच में फेक है, क्या ये सब सिर्फ स्कैम है। चलिए हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और इसके बिल्कुल तह तक जाएंगे, और मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ये स्कैम आखिर होता क्यों है। दोस्तों ये जो स्कैम है ये होता है सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी जानकारी के लिए। ये स्कैम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो सक्सेस पाने के लिए जो बहुत ही शॉर्टकट रास्ता हम अपनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इन लोगों के झांसे में पड़ जाते हैं। सबसे पहली बात, बिजनेस करना कोई स्कैम नहीं है, और आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हो किसी और को और आप उनसे पैसे लेते हो, यहाँ तक भी कोई स्कैम नहीं है। जो रियल स्कैम है वो इसके बाद से शुरू हो जाता है जब आपने प्रोडक्ट खरीदा उसके बाद। चलिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स के दुकान पे गए और वहाँ जाके 20,000 रुपए में आपने एक क्रिकेट किट खरीदा, और उस क्रिकेट किट को लेके आप घर पे चले आए। आपने जो है उस क्रिकेट किट को एक दिन यूज़ किया और आपको पता चला कि ये जो क्रिकेट किट है ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो आपने क्या किया, उस क्रिकेट किट को वापस लेके आप दुकान पे गए और उन लोगों को आप लोगों ने बोला कि ये जो क्रिकेट किट है इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, जिसके वजह से आप जो है ये क्रिकेट किट मुझे चेंज करके एक अच्छा वाला दे दीजिए। और जो है कंपनी ने भी पहले ही आपको बता दिया था कि इसके अंदर अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो जो है इसको आप बिल्कुल रिटर्न आप कर सकते हैं। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आप उस क्रिकेट किट को रिटर्न करने के लिए गए। अब रियल स्कैम जो है वो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद जो है उस दुकान के दुकानदार आपसे बोलते हैं कि देखिए ये क्रिकेट किट जो है ये बिल्कुल भी रिटर्न नहीं हो सकता, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है अपने जैसे 2-4 लोगों को हमारे दुकान पे लाइए और उन लोगों को जो है ये क्रिकेट किट बेचने में हमारी मदद कीजिए। हम इसके बदले आपको कुछ ना कुछ कमीशन देंगे, जिसके कारण आप जो है अपने जितने पैसे इस क्रिकेट किट पे अपने लगाए थे उतने पैसे जो है आप रिकवर कर लेंगे 4-5 लोगों को हमारे कंपनी में यानी कि हमारे दुकान पे लाने के बाद। ये जो रियल स्कैम है, रियल स्कैम यहाँ से शुरू होता है। टेक्निकली ये सब कंपनियाँ यानी कि ये जो दुकानदार है यह अपने सेल्समैन को बढ़ाना चाहता है। जैसे जैसे बाकी के लोग भी आएंगे क्रिकेट किट लेंगे, और वो लोग भी जब इसको वापस करने के लिए आएंगे और अपना पैसा जब रिटर्न मांगने के लिए दुकानदार के पास आएंगे, तब जो है दुकानदार वापस से यही चाल चलेगा और अपने सेल्समैन को 1 गुना से 2 गुना, 2 से 4 और 4 से 16 करेगा। इस तरह से जो है एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता जाएगा, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 16, बिल्कुल इस तरीके से। यानी कि दुकानदार ने जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान ना देते हुए अपने ही कस्टमर्स को यूज करके एक बेकार प्रोडक्ट किस तरह से आगे तक लेके जाए यानी कि आगे तक बेचा जाए, इसके ऊपर उसने दिमाग लगाया और ऐसे बकवास वाली पिरामिड जो एक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया। रियल स्कैम जो है ये यहाँ से शुरुआत होती है। प्रोडक्ट बेचना इसमें कोई स्कैम नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में झूठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना, ये है स्कैम। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल था किस तरह से ऐसे कंपनीज फ्रॉड करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी गलती इसमें कहाँ होती है। हमारी सबसे पहली गलती ये है कि हम जो है पैसे कमाने के लिए हम शॉर्टकट्स के रास्ते जाना हम लोग पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम जो है ऐसे रास्तों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तब ऐसे कंपनी वाले हमें आकर कहेंगे कि आप जो है हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे
कि आपको किस तरह से काम करनी है। उसके बाद अगर हमारे बताए गए प्रोसेस के द्वारा अगर आप काम करते गए तो आप जल्द ही जल्द BMW खरीद लेंगे, मर्सिडीज़ खरीद लेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लेंगे। ऐसी बातें करके वो हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद जो है हम उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए चले जाते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता है वो कैसा कंपनी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। उसके बाद हम जाते हैं और वो लोग हमें कुछ पैसे मांगेंगे। आप समझ लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, लाखों तक है, लेकिन मैं जो है मिनिमम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो लोग क्या करेंगे, 5 से 10,000 रुपए हमसे मांगेंगे और ये जो पैसे हैं ये और किसी काम के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के कोर्स के लिए है जो वो हमें बिना बताए हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को तो यह तक नहीं पता होता है कि वो लोग हमें एक कोर्स बेच रहे हैं। कुछ लोगों को तो बस यह पता रहता है कि इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए हमें 10,000 रुपये चाहिए, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। इतना तक आजकल जो है ये कंपनियां धोखेबाजी करने लगी है। उसके बाद जो है वो कंपनियां हमें कोर्स तो बेच देंगे, उसके बाद कुछ लोगों को पता चलेगा कि कंपनी सिर्फ हमें एक कोर्स बेचा है और कुछ लोगों को बस यहीं तक पता चल पाता है कि हम एक कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद वो कंपनी आपको जिसने ज्वाइन करवाया यानी कि पहला वाला जो सेल्समैन, वो आपको आके यह कहेगा कि आप बिल्कुल इसी तरीके से और भी लोगों को लाइए और इस कंपनी में ज्वाइन करवाइए। ज्वाइन करवाने का मतलब क्या है, कोर्स को बेचने में कंपनी की मदद कीजिए। ऐसा करने पर आपको हर एक आदमी के बदले 500, 600, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 आपको कमीशन मिलेगा। और इसी कमीशन के चक्कर में हम निकल पड़ते हैं उस कंपनी के लिए लोग ढूंढने, यानी कि उस कंपनी के जो वो बकवास वाली कोर्स है उसको बेचने की। दोस्तों ऐसी स्कीम पहले के ज़माने में यानी कि 2005-6 जब 4G नहीं आया था तब ऑफलाइन होता था, जैसे कि वेस्टीज, ऐसे कुछ कंपनियां कुछ 1000 रुपए के बदले आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे देंगे, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू, ऑयल, ऐसा। और उस प्रोडक्ट को बेचने के बदले कंपनियां जो है वो आपको एक्स्ट्रा कमीशन देते थे शाम के वक्त, जब आप सारे प्रोडक्ट बेच के ख़त्म कर लो तब। हालांकि इसके ऊपर भी काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ज्वाइन करने के बाद कंपनियां लगा देती थी लोगों को ठगने के लिए। और 4G के आने के बाद यही सिस्टम जो है ये ऑनलाइन हो गया है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में जो है काफ़ी सारे ट्यूशन क्लासेस जो खरीदा और बेचा जा रहा था, जैसे कि हो गया काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, वेदांतु, अनअकैडमी, ये सब जो ऐप है ये बिल्कुल जेन्युइन है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी का कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठा के जो है ऐसे कंपनियां ने आपको डिजिटली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट उन लोगों ने कर दिया। उन लोगों ने काफ़ी सारे ऑनलाइन के जो कोर्सेस हैं उसको लेके आए और उसको बेचने के बाद आगे तक कैसे बेचा जाए ये सोचकर ऐसे पिरामिड स्कीम्स, ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से शुरू हुई MLM कंपनीज की स्कैम। दोस्तों ऐसे कंपनीज के जो सेल्समैन होते हैं वो लोग आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करके सुनाएंगे कि आप इस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, यानी कि ये जो इस कंपनी का जो कोर्स है, जो प्रोडक्ट है वो आप खरीद लो। उसके बाद जो है उस कंपनी के साथ काम करके आप बहुत अमीर बन जाएंगे, आप BMW ले आएंगे, आप मर्सिडीज़ खरीद लेंगे। ऐसी बातें करके आपको झांसे दे के आपके पैसे ले लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको एक घटिया सी कोर्स आपके हाथ में थमा देंगे और कहेंगे जाओ इसको बेचो। तो इस तरह की फेक कंपनी से बहुत ही दूर रहें, सावधान रहें, क्योंकि देखिए एक बार पैसे जाने के बाद आप कभी भी अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भी जो आपके दोस्त है वो ऐसी कंपनीज के झांसे में ना आए और उनके जो पैसे और वक्त है वो सलामत रहे। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।